हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल इन कॉन्सेप्ट में। तो दोस्त, आप लोग के पता होगा कि हम लोग बिहार बोर्ड के लिए मैथ पढ़ रहे थे दोस्त। तो जिनको भी मैथ अगर कमजोर है, मैथ अभी तक समझ में नहीं आता है और आपको इसी बार एग्जाम देना है, 2024 में एग्जाम देना है, तो मात्र आपको एक मंथ बचा है दोस्त। पूरा जनवरी बचा है और एक सप्ताह फरवरी बच गया है। यार आप अभी से कंटिन्यू मेरा वीडियो देखते जाइएगा तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप मैथ में बढ़िया नंबर ला सकते हैं। एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आपको हम समझाने के प्रयास कर रहे हैं दोस्त। तो अभी हमने स्टार्ट किया है एपी के मतलब 4-5 वीडियो बन गया है, आप देखते आइए। कहीं पे अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिए, उसका हम सुधार करेंगे। तो आइए, एपी का हम लोग क्वेश्चन देखे थे उसी आधार पर आज रहेगा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है कि एक समानांतर श्रेणी का चौथा पद 11, इसके पांचवें तथा सातवें पदों का योग 34 है, तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। 2020 का क्वेश्चन है दोस्त। इस प्रकार क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम आपको बताए हैं कि इस प्रकार से लिखना है। लिखिए सॉल्व लिख के लिखना है कि माना कि एपी का प्रथम पद ए एवं सार्वयंतर डी है। यहाँ तक आपको हम बताए हैं दोस्त कि आपको यहाँ तक लिखना है कि माना कि एपी का प्रथम पद एवं सार्वयंतर डी है। तो प्रश्न में आपको बोला गया है कि एक समानांतर श्रेणी का चौथा पद 11 है। चौथा पद यानी कि T4। चौथा पद के हम नहीं बोलते हैं पद के, बोलते हैं टर्म। टर्म कितना 4। चौथा टर्म कितना है दोस्त? तो चौथा टर्म है 11। चौथा पद 11 है। चौथा पद को कैसे लिखेंगे दोस्त? इसको लिखेंगे +3D बराबर 11। ये हो जाएगा समीकरण 1। लिखेंगे पुनः प्रश्न से आगे क्या बोलता है? तो आगे बोलता है इसके पांचवें तथा सातवें पदों का योग 34 है। इसके पांचवें यानी T5, पांचवें तथा सातवें पदों का योग बोला है, तो योग मैंने क्या करेंगे प्लस। अंतर बोलता तो अंतर मैंने करते माइनस, लेकिन यहाँ पे बोला योग तो योग मैंने कर दिया प्लस। पांचवें तथा सातवें पदों का योग 34 है, तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। देखिए पांचवें तथा सातवें पदों का योग कितना है दोस्त? 34 है, दे दीजिए 34। T5 के लिखेंगे +4D और T7 के लिखेंगे +6D बराबर में हो जाएगा 34। ये हो जाएगा एगो ये यहाँ दो गो ये हो जाएगा प्लस ये 4 और से को ऐड करिएगा तो 10D हो जाएगा बराबर में हो जाएगा 34। कितना हो जाएगा दोस्त? 34। देखिए 2 कोमा ले लेते हैं। अगर 2 हम कोमा ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा a +5D बराबर एने हो जाएगा 34। देखिए 2 कोमा लिए तो यहाँ बच जाएगा a + 10 है, तब 5 तब तो 2 5 होगा 10 बराबर 34। 2 से इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 17। तो अभी हो गया a +5D बराबर 17। ये हो गया समीकरण सेकेंड। अब यहाँ पे लिखे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 देख लीजिए। समीकरण 1 कितना है? a +3D बराबर है 11। ये है समीकरण 1। समीकरण 2 कितना है? तो यह है a +5D बराबर 17। ये हो गया समीकरण सेकेंड।
यहाँ पे लिखे घटाने पे ये हो जाएगा माइनस ई माइनस, ऐसे होगा खत्म। 5 में से 3 जाएगा तो माइनस में 2 बचेगा, और 11 में से 17 जाएगा तो माइनस में कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। माइनस माइनस खत्म, 2 से काट दीजिए इसको 3 बार में, तो डी बराबर आ गया 3। निकालना था कि इसका सार्वंतर क्या होगा। क्या निकालना था दोस्त, सार्वंतर निकालना था। तो सार्वंतर इसका आता है 3। चलिए यहाँ तक आशा करते होंगे आपको समझ में आया होगा दोस्त, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। डी तो यही निकालना आंसर, सार्वंतर ही निकालना है, तो अतः करके लिख देना है। अतः दिए गए एपी का सार्वंतर डी बराबर 3 होगा। इतना ही लिख देना है दोस्त, यही हो गया आपका आंसर। चलिए आइए एक और इसी प्रकार क्वेश्चन आप लोग के दिखाते हैं, ताकि जो भी कंफ्यूजन हुआ होगा आप सीख जाइएगा। गौर फरमाइएगा। चलिए देखिए एक और इसी प्रकार क्वेश्चन लिए हैं। क्वेश्चन है कि समानांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका पांचवा पद 15 है। पांचवा पद यानी T5। T5 कितना है दोस्त, T5 है 15। बताइए T5 क्या कैसे लिखेगा, तो T5 के लिखेगा a + 4d बराबर हो गया 15। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। पुनः प्रश्न में आइए तो बोलता है तीसरे और 8वें पदों का योग 34 है। तीसरे यानी T3 और प्लस 8वें पदों का योग 34 है। 8वें यानी T8। तीसरे और 8वें पदों का योग कितना है दोस्त, तो 34 है, तो 34 कर लीजिए। T3 के लिखेंगे तो ये हो जाएगा a + 2d। T8 के लिखेंगे तो a + 7d। यहाँ पे हो जाएगा 34। एगो ए और एगो ये हो जाएगा 2a + 7 और 2 9d बराबर ही हो जाएगा 34। ये हो जाएगा समीकरण सेकेंड। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, यहाँ तो कोई कॉमन मिल नहीं रहा है, तो लिखना समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। समीकरण 1 में देखें तो समीकरण 1 में आपको है a + 4d बराबर है 15। यह है समीकरण 1। दूसरा है 2a + 9d बराबर है 34। ध्यान देना है दोस्त, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे है तो यहाँ पे 2a है, यहाँ 4d है तो यहाँ 9d है, मतलब कि सेम नहीं है। तो इसको सबसे पहले सेम करेंगे, तो सेम करने के लिए गुना किया जाता है। इसमें कर दीजिए 2 से गुना, और इसमें कर देना है 1 से गुना। मैंने नीचे वाला 2 ऊपर में गुना होता है, ऊपरी वाला से नीचे में गुना करना है। विलोपन विधि आपको पढ़ाया गया होगा। 2 में 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2a + 2 में 4 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8d बराबर 15 दूनी हो जाएगा 30। यहाँ हो जाएगा 1 में 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2a + 1 में 9 से गुना करेंगे तो ये होगा 9d बराबर हो जाएगा 34। घटाने पे लिख दीजिए तो ये माइनस माइनस माइनस, ये हो गया खत्म। ये हो जाएगा -d बराबर, ये हो जाएगा -4। माइनस माइनस खत्म, d बराबर हो गया 4। समानांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। पे ज्ञात करना है तो लिखना d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। चलिए समीकरण 1 हम कहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से। a + 4d बराबर हो गया 15। ये है समीकरण 1।
ए के मान ए प्लस 4 गुने डी के मान हो गया 4 बराबर हो गया 15। तो ए प्लस 4 चौके 16 बराबर हो गया 15। तो ए बराबर हो गया 15 माइनस 16। ए बराबर हो गया माइनस के 1। तो हमको निकालना है एपी दोस्त। क्या करना है, एपी निकालना है। तो देख लीजिए यहाँ पे निकाल देते हैं। लिखे एपी क्रमशः, एपी क्रमशः ए प्लस डी ए प्लस 2d। कम से कम हम बताए हैं दोस्त कि आपको 3 को निकालना है। ए के मान हो गया -1 प्लस डी के मान हो गया 4 -1 प्लस 2 गुने डी के मान हो गया 4 -1 प्लस 2 गुने डी। ये होगा -1, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -1 प्लस 4 दूनी 8। तो ये हो जाएगा -1 3 और ये हो जाएगा 7। ऐसे ऐसे करके होगा दोस्त। यही क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर -1 3 7। ऐसा के चुनाव देख लेते हैं दोस्त। अगर और रहेगा तो और बताएंगे, नहीं तो आशा कर लेंगे आप सीख गए होंगे। यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए यहीं तक रहने देते हैं दोस्त। आशा करता हूँ आप इस टाइप से भी सीख गए होंगे। अगर वीडियो बढ़िया लगा होगा दोस्त तो थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो अपने दोस्त के पास भेजिए, शेयर करिए, ताकि मेरा भी हौसला बढ़े और आप लोग को रोज वीडियो बना और एक बेहतरीन तरीका से बना। अब इसमें हम लोग देखेंगे एपी का योग। अगले पार्ट में मिलेगा आप लोग को योग वाला, और फिर हम नया चैप्टर चालू करेंगे। ठीक है दोस्त, तो आज फिर इतने रहने देते हैं।